हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, आज बायोलॉजी का जो जो नया टॉपिक है वो है सरोगेसी। क्या होता है सरोगेसी? जानते हैं आप सरोगेसी और सरोगेट माँ, ये दोनों शब्द आप लोग सुने भी होंगे कि ये क्या होते हैं। चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सरोगेसी इसे हिंदी में किराए की कोख कहते हैं। इसका यूज कब होता है तो चलिए जानते हैं। देखिए, होता ये है कि जब कोई स्त्री माँ नहीं बन पाती है, तब उस परिस्थिति में वह स्त्री दूसरी स्त्री से संपर्क करती है और अपना जो जाइगोट है, जो स्त्री बुला रही है, जो मां नहीं बन पा रही, वह स्त्री क्या करती है, जो अपना जाइगोट है वह दूसरी स्त्री के गर्भाशय में रोपित करवाती है। और वह स्त्री जब 9 माह बाद मां बनती है तो उसी स्त्री को सरोगेट मां के नाम से जानते हैं। आया समझ में? तो देखिए, आप जानते हैं कि ये होता कैसे है सरोगेसी। चलिए देखिए, इसमें होता क्या है। ये पति पत्नी है, मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। देखिए, पति पत्नी है और जब कोई स्त्री मां नहीं बन पाती है तो होता यह है कि वो अलग से स्त्री को हायर करती है। मैंने बताया कि अलग से स्त्री को हायर करेगी और उसी स्त्री को सरोगेट मां कहते हैं। तो उसमें होता यह है कि जो पति होता है उसका शुक्राणु ले लेते हैं और जो पत्नी होती है उसका अंडाणु ले लेते हैं और आईवीएफ तकनीक के माध्यम से उसका निषेचन करवाते हैं। आईवीएफ तकनीक, अभी मैंने कल वीडियो बनाया है, आप जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं कि आईवीएफ क्या होता है। काफी अच्छे से मैंने बताया था, आप उसको देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि आईवीएफ क्या होता है। तो आईवीएफ तकनीक के माध्यम से ही निषेचन करवाते हैं शुक्राणु और अंडाणु का। फिर जब निषेचन के बाद 16 तथा 32 कोशिकीय भ्रूणीय अवस्था युग्मनज प्राप्त कर लेता है, जाइगोट बन जाता है, तब उस जाइगोट को, जो जिस स्त्री को हायर किया गया है इन पति पत्नी ने दूसरी स्त्री को, उसी स्त्री के गर्भाशय में इस जाइगोट को डॉक्टर के द्वारा रोपित करवा दिया जाता है आईवीएफ तकनीक के तहत। ठीक है। फिर वह स्त्री 9 माह तक उस भ्रूण को अपने गर्भ में बच्चे के तरीके पोषित करती है और 9 माह बाद जब वह बच्चे को जन्म देती है तो वह सरोगेट मां कहलाती है। ठीक है, वह सरोगेट मां कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, अब कोई सोचता होगा कि जो सरोगेट मां है इसी के आनुवांशिक लक्षण उस बच्चे में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब भ्रूण पति पत्नी का है, जब भ्रूण इन्हीं दोनों से मिलने इन्हीं दोनों का है, तो इसके लक्षण नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है, ये क्या करते हैं, यही जेनेटिक जो लक्षण होते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, इनको पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। तो जब ये शुक्राणु अंडाणु उस भ्रूण में है तो लक्षण किनके होंगे, इन्हीं पति पत्नी के होंगे, या आप कह सकते हो उस भ्रूण के पिता या माता पिता के होंगे। ठीक है। तो उस सरोगेट मां का काम बस इतना ही होता है कि वह बस 9 माह तक गर्भ धारण करती है उस भ्रूण को लेकर, बस। और ऐसी स्त्रियों के लिए क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, उनकी पहले पूरी तरीके से जांच की जाती है जिस स्त्री को हायर किया जाता है। ठीक है। और इसको लेकर क्या हुआ है, बहुत भारत में या विश्व में बहुत मिसयूज भी हुआ है, और ये कभी ये है ना, मिसयूज भी हुआ है। तो सरकार ने क्या हुआ, इस सब चीज़ों को देखते हुए एक सरोगेसी अधिनियम 2002 लेकर आई थी, जिसमें ये प्रावधान किए गए थे कि सरोगेसी किन्हें अपनानी चाहिए, किन्हें नहीं अपनानी चाहिए। ठीक है। तो इसमें देखिए, हम किन्हें सरोगेसी अपनानी चाहिए, किन्हें नहीं, हम देखते हैं जिसके माध्यम से। देखिए, यह विदेशियों के लिए बैन है, या विदेशियों के लिए ये सरोगेसी का प्रयोग विदेशी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 35 से 45, या किसी जो दंपति है उसकी जो एज है 35 से 45 हो चुकी है, तब वो सरोगेसी का यूज कर सकते हैं। या शादी के 5 वर्ष पूरे हो गए हों और वो लोग माता पिता नहीं बन पाए हैं, तो ऐसे लोग भी सरोगेसी का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आज हमने सरोगेसी के बारे में अच्छे से बताया, आप लोगों को समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। कल और कोई टॉपिक लाएंगे बायोलॉजी का अच्छा सा, तब तक आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से, तो नोट करिएगा, क्योंकि 12th और 11th के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। थैंक यू बच्चों।